वैसे तो वंदे मातरम पर मुस्लिम नेताओं का विरोध कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ मुसलमान ऐसे भी हैं राष्ट्रगीत को सच्चे दिल से पसंद करते हैं और राष्ट्र ध्वज तिरंगे की दीवानगी उनके लिए किसी जुनून से कम नहीं। ऐसे ही एक मुस्लिम है गुलचमन शेरवानी, जिन्होंने वंदे मातरम के लिए अपनी कौम के कई लोगों से दुश्मनी ले ली। हाथ में तिरंगा, तन पर तिरंगा, घर के अंदर तिरंगा, घर के बाहर तिरंगा और मन में भी तिरंगा। जहां नजर जाएगी सिर्फ तिरंगा ही तिरंगा नजर आएगा। तस्वीरें आगरा के आजम पाड़ा इलाके की हैं, जहां रहते हैं गुलचमन शेरवानी, जो दीवाने हैं तिरंगे और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की उस रचना के जिस पर अक्सर सियासत देखने को मिलती है। गुलचमन को वंदे मातरम इतना पसंद है कि वो खुद तो तिरंगे की ड्रेस पहनते ही हैं, अपनी पत्नी और बच्चों को भी तिरंगे की ड्रेस पहनाते हैं। तिरंगे से हमें प्यार है, तिरंगा हमारी शान है, तिरंगा हमारी जान है और मैं तो ये कहता हूँ सभी को तिरंगा पहनना चाहिए। खास मौकों पर तो पहनना ही चाहिए, जैसे 26 जनवरी पहन जाएगा तो 6 सितंबर को। 36 साल के गुलचमन को तिरंगे और वंदे मातरम से प्यार है, लेकिन उनको इस प्यार की कीमत चुकानी पड़ी है। बचपन में घर छूट गया, नौकरी चली गई, वहीं कुछ मौलानाओं ने वंदे मातरम का विरोध किया और जब गुलचमन ने उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उल्टा उनके ही खिलाफ फतवा जारी कर दिया गया, उसे काफिर करार दे दिया। उस दिन गुलचमन ने कसम खाई कि शादी भी वंदे मातरम के गाने पर ही करूंगा। मैं बचपन में वंदे मातरम गाया था स्कूल में, तो मुझे 9 साल की उम्र में घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया और अब 2006 में वंदे मातरम को लेके वंदे मातरम की 100वीं वर्षगांठ पर वंदे मातरम का विरोध हुआ। मैंने मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की तो मुझे बहुत विरोध झेलना पड़ा। मेरी शादी टूट गई। जिस समय मेरी शादी टूटी थी मैंने उस समय घोषणा की थी कि अगर मेरी शादी हुई तो वंदे मातरम की धुन पर होगी। मेरी शादी वंदे मातरम की धुन पर हाथ में तिरंगा लेकर हुई थी। 3 जिलों की पुलिस लगी थी मेरी शादी में। गुलचमन की देशभक्ति का एक और किस्सा सुनिए। जब कुछ पाखंडी धर्म गुरुओं ने गुलचमन के खिलाफ फतवा जारी किया था, गुलचमन ने एक और कसम खाई थी कि जब तक इन मौलवियों के खिलाफ फतवा जारी नहीं होता तब तक वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। गुलचमन ने 12 साल से अन्न नहीं खाया है। मैं शपथ ली थी कि जब तक मौलानाओं पे मुकदमा कायम नहीं हो जाता मैं अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। आज 11 साल हो चुके हैं और मैंने अन्न ग्रहण नहीं किया है। गुलचमन के खिलाफ कई मुस्लिम लोग खड़े थे, इसलिए उनकी शादी करवाने के लिए प्रशासन को आरएएफ तैनात करनी पड़ी, 3 जिलों की फोर्स लगानी पड़ी। सिर्फ गुलचमन को ही तिरंगे और वंदे मातरम से प्यार नहीं है, उनके बच्चे को भी तिरंगा उतना ही पसंद है जितना गुलचमन को। घर के गेट से लेकर घर की दीवारें भी तिरंगे के रंग में नजर आएंगी, जिसका असर उनके बच्चों पर भी नजर आता है। इसे कुदरत का करिश्मा ही कहेंगे कि गुलचमन की बड़ी बेटी का जन्म 15 अगस्त को हुआ। गुलचमन उदाहरण है उन लोगों के लिए जो वंदे मातरम पर गंदी राजनीति करते हैं। गुलचमन से उन लोगों को सीख लेनी चाहिए। विमल कुमार, न्यूज़ 24, आगरा। यहाँ फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए और जल्द लौटेंगे, आप कहीं मत जाइएगा।